नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, जहां किसान लगातार आंदोलन अलग अलग जिले मुख्यालय पर कर रहे हैं। अगर आगर मालवा की बात की जाए तो यहां पर जो किसान हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर और धरना आंदोलन भी किए जा रहे हैं। ज़मीन पर भी ये कहीं ना कहीं जो सरकार की जो और प्रशासन की जो कहीं ना कहीं गलत नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर जो सुसनेर के विधायक हैं और किसान नेता भैरव सिंह परिहार बापू हमारे साथ में, हम इनसे जानना चाहेंगे आगर मालवा जिले में ना किसानों को बीमा मिला है और ना मुआवजा मिला, आखिर कहाँ चूक हुई है? ये आगर जिले के किसानों के साथ में बड़ा ही संकट का विषय है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखा हमने, पूरे जिलों में सभी दूर मुआवजा डाला गया। सबसे ज़्यादा किसान की अगर फसल बर्बाद हुई है तो आगर जिले में सुसनेर विधानसभा हो, आगर विधानसभा हो, और यहाँ पर 1 रुपये का मुआवजा नहीं डाला गया। वहाँ तक सबसे बड़ी बात तो होती है कि एक रिपोर्ट और कल से आ रही है तो उसको निरंक बता दिया गया। ये चूक कहाँ हुई है, इसके ऊपर या तो ऊपर के नेताओं का दबाव अधिकारियों के ऊपर था, या अधिकारी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है कि ऊपर कंपनियों द्वारा इन्होंने कह दिया गया हो कि भाई 0 कर दो, तुम्हारा घर भर दिए जाएंगे। बड़ी दयनीय स्थिति आगर जिले किसानों की है। अगर गामड़ा में जाओ तो छोला छोरी बापड़ा वाट नहीं जाए, सोयाबीन नहीं आए तो मुख्यमंत्री मुआवजा देगा, कोर जी तेल लाएगा, घर में घर के लिए पापड़ा करांगा, आज पट्टी को लावांगा, नया नया कपड़ा लावांगा। ये काली दिवाली के रूप में आगर जिले को एक गिफ्ट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि आज ये यहाँ का किसान दिवाली भी नहीं मना सकेगा और बच्चा पापड़ा बना के माँ बाप के आमू देखेगा। ये कोर जी ना तो तेल मलियो, ना भज्जिया मलिया, ना करगला मलिया, ना फटीको मलियो। ऐसा दुर्व्यवहार देखने को पहली बार मिल रहा है। देखा होगा आपने 2018-19 में जब दीपावली थी और सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी ने इस तरीके का मुआवजा यहाँ के किसानों को दिया था कि उनको ये दिवाली का त्योहार बड़ी खुशहाली से यहाँ के किसानों ने मनाया था। यहाँ एक ये कहें कि जो प्रारूप है, जो यहाँ पर एक सामूहिक जो सर्वे किया गया था जिसमें उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और अगर बात की जाए तो राजस्व विभाग के और ग्राम पंचायत के तमाम अधिकारी कर्मचारी उसमें मौजूद थे और उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दी। उसके बाद भी अगर सर्वे रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, आप किसके मानते हो? नहीं, ये देखो, जब सर्वे रिपोर्ट करी कलेक्टर महोदय स्वयं गए थे, नेता लोग गए थे, सारे डिपार्टमेंट थे, कृषि विभाग से लेके सभी से, सब दोषी हैं, सारे दोषी मानता हूं मैं। या तो ये दोषी हैं या ये बताए कि हमारे ऊपर किसका दबाव था, प्रदेश के मुखिया का दबाव था कि तुम यहाँ की निरंक भेजो रिपोर्ट। भाई आज भी बोलते हैं सर्वे कराएं, काहे का सर्वे कराएंगे, अब तो सोयाबीन खत्म हो गई, खेत हका गए। आप इतने ईमानदार हैं मुख्यमंत्री जी तो सैटेलाइट की पूर्व की रिपोर्ट निकालें, आज से 1 महीने पहले की, और यहाँ को किसानों की स्थिति उस पूर्व रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर किसानों को मुआवजा दें और लोगों को, किसानों को दीपावली का जो सबसे बड़ा किसानों का त्यौहार होता है, हमारा त्यौहार होता है, उस त्यौहार पे हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें और कम से कम हमारे किसान भाइयों को खुशहाली से दिवाली मनाने दें। अच्छा, ये जो सप्ताह में बैठे हैं वो चाहे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, लगातार लेटर लिखते जाते हैं। ये लेटर वास्तव में वहाँ तक पहुँचते भी है कि नहीं, कि सिर्फ लिख के और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते? क्या भ्रमित करने की आपके माध्यम से बताऊंगा। मैं भी एक थोड़ा सा छोटा मोटा नेता हूँ। ये भ्रमित करने का काम है। एक विधायक लेटर लिख के फेसबुक पर डालता है, एक जिला अध्यक्ष लेटर लिख के फेसबुक पर डालता है। ये भ्रमित करने की लव लेटर जो बता रहे हैं लोगों को, अगर ये किसान के हितैषी इतने ही होते तो अभी तक मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे जाके धरना दे देते और भूख हड़ताल पे बैठ जाते। मैं भी इनका समर्थन करता, मैं भी इनके साथ जाता। और उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक के आने से नहीं मिलता है तो हम दूर से पीछे से समर्थन करते। ये भ्रमित करने की ये लव लेटर डाल के किसानों को भ्रमित न करें। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, अगर इनको लड़ाई लड़नी होती तो अभी तक जाके मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे जाके भूख हड़ताल बैठ जाते हैं। इनको अपनी चंदा चोरी से फुर्सत नहीं है यहाँ के नेताओं को।
अगर यहाँ का नेता इतना ही किसान हितैषी होता तो अभी तक मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाके बैठ जाते। अगर ये बात की जाए कि अभी जैसे आपने कहा कि नेता भी गए थे साथ में, सर्वे के उस समय हुआ, अधिकारी भी गए, सब कुछ गए, तो ये उसके बाद भी अगर बात की जाए तो बीजेपी के विधायक, जो पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार ने ये एक पत्र जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जारी करा, इसको कांग्रेस किस रूप में देखती है? देखो, मुरली जी ने ओरिजिनल जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है, मुरली जी ने उसको ओपन किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने किसान हित में कि भाई तुम ये नौटंकी क्यों कर रहे हो, जो यहाँ का सर्वे गया है वो निरंक गया है, शून्य गया है, और तुम लव लेटर डाल के नौटंकी कर रहे हो। उन्होंने बताया वाक्य में नेतृत्वहीन है आगर जिला। अरे तुम्हारी सरकार है, तुम अगर इतना ही नेतृत्व करते हैं तो प्रदेश के मुखिया से जाकर और किसानों का आज मुआवजा लेके आते, जब मानते हैं हम इनको कि वाकई में नेता है। मैं स्वयं स्वागत करता हूं उनका, किसान स्वागत करते हैं, और आज भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लड़के लेके आओ, कम से कम काली दिवाली तो मत मनाने दो किसानों को। अगर दीपावली से पहले मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस का ये कहें कि एक विधायक के नाते आपका अगला कदम क्या होगा किसानों के साथ? क्या सीएम हाउस का घेराव करेंगे, कलेक्टेड कार्यालय क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहीं आगर जिले से लेके प्रदेश तक जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और विधानसभा में भी लड़ता आया हूँ हमेशा, चाहे बीमा नहीं मिला था जब भी लड़ा, और अब भी पूरी विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को लड़ी जाएगी। किसानों के हित की लड़ाई को हमेशा लड़ता आया हूँ, लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ में सुसनेर से कांग्रेस के विधायक भैरू सिंह परिहार बापू, जिन्होंने कहा कि जो किसानों की हक की लड़ी है, मैं हमेशा किसानों के हक की लड़ी विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ता आया हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। और रही बात की जो सत्ता में बैठे जो भाजपा के पदाधिकारी है वो लव लेटर लिखना बंद करे, ज़मीन पर आके किसानों के साथ, किसानों का साथ दे, किसानों की लड़ाई लड़े। और जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ से रिपोर्ट जो बनाकर भेजी है, कहीं ना कहीं उस पर यह अगर देखा जाए तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी या तो सुनी नहीं जा रही है, उनको बताई नहीं जा रही है। और इसी तरीके से जो भ्रमित करने वाला जो एक मामला है, ये आगर मालवा का जो ये कहें कि फसल बीमा और जो मुआवजा वाला जो मामला है, इसने प्रदेश की राजनीति में एकदम भूचाल ला दिया है। इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, और आप आपके सुझाव हमारे प्लेटफॉर्म पर अवश्य दें। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। विनोद के साथ हिंदू सिंह यादव।